नमस्कार। प्रभा साक्षी न्यूज नाटक और आप सभी का स्वागत है। रोज सुबह शाम ईश्वर की आराधना करते समय सबके कल्याण और विश्व में शांति के लिए प्रार्थना करने वाले ब्राह्मणों ने किसी का क्या बिगाड़ा है? यह सवाल हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कभी दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की दीवारों पर ब्राह्मणों भारत छोड़ो का नारा लिखकर वामपंथी सामाजिक तनाव फैलाने का प्रयास करते हैं, तो कभी खबर आती है कि कर्नाटक में एक परीक्षा केंद्र में छात्रों से परीक्षा कक्ष में प्रवेश करने से पहले उन्हें जनेऊ उतारने के लिए कहा जाता है। कभी खबर देखने को मिलती है कि एक फिल्म निर्माता निर्देशक ब्राह्मणों पर पेशाब करने की बात खुलेआम कह देता है। देखा जाए तो हमारे देश की जाति व्यवस्था में ब्राह्मण को गुरु, पूज्य और यहाँ तक कि तीर्थ स्वरूप माना गया है। कोई भी शुभ कार्य करना हो तो ब्राह्मण ही उसे संपन्न कराता है। पौराणिक ग्रंथों में तो उल्लेख मिलता है कि ब्राह्मण को कभी निराश नहीं करना चाहिए और ब्राह्मणों को दिए जाने वाला दान दक्षिणा जन्म जन्मांतरों तक मनुष्य को अक्षय फल प्रदान करता है। लेकिन आज ब्राह्मणों के अपमान का फैशन सा चल पड़ा है। चूंकि ब्राह्मण अपने हक के लिए या अपने खिलाफ हो रहे अत्याचार के विरोध में सड़कों पर नहीं उतरते, इसलिए सरकारों का ध्यान भी उनकी ओर नहीं जाता। देखा जाए तो इतिहास गवाह है कि ब्राह्मणों ने कभी विद्रोह नहीं किया, ना ही अपने हक के लिए कोई बड़ी लड़ाई लड़ी है। ब्राह्मण का प्रयास रहता है कि समाज में शांति और समृद्धि बनी रहे। ब्राह्मणों के खिलाफ अक्सर अफवाहें और दुष्प्रचार अभियान भी चलाए जाते हैं, लेकिन वह खामोशी से यह सोचते हुए सब कुछ देखते रहते हैं कि एक दिन प्रभु कृपा से सच सामने आ ही जाएगा। जहां तक कर्नाटक के शिवमोगा में सीईटी परीक्षा केंद्र आदि चुंचनगिरी पीयू कॉलेज में छात्रों से परीक्षा कक्ष में प्रवेश करने से पहले उन्हें जनेऊ उतारने के लिए कहने की बात है, तो उसको देखकर हर कोई स्तब्ध है। कर्नाटक ब्राह्मण सभा के सदस्य नटराज भागवत की शिकायत के बाद मामला दर्ज कर लिया गया है। देखना होगा कि इस मामले में कोई बड़ी कार्रवाई होती है या नहीं। लेकिन जिसने भी जनेऊ उतारने के लिए कहा या कहलवाया, उसे पता होना चाहिए कि यज्ञोपवीत यानी जनेऊ ब्राह्मण को प्रदत्त महान शक्ति है। यह शक्ति अत्यंत शुद्ध चरित्रता और कठिन कर्तव्य परायणता प्रदान करने वाली है। यज्ञोपवीत ना तो मोतियों का है और ना स्वर्ण का, फिर भी यह ब्राह्मणों का आभूषण है। इसके द्वारा देवता और ऋषियों का ऋण चुकाया जाता है। जिन्होंने छात्रों को जनेऊ उतारने के लिए कहा, उन्हें पता होना चाहिए कि यज्ञोपवीत से सत्य व्यवहार की आकांक्षा, अग्नि के समान तेजस्विता और दिव्य गुणों की पवित्रता प्राप्त होती है। वहीं दूसरी ओर अपनी फिल्मों की तरह असल जिंदगी में भी अभद्र भाषा के लिए कुख्यात फिल्मकार अनुराग कश्यप ने ब्राह्मणों पर पेशाब करने की बात कहकर अपनी मानसिक स्थिति का परिचय दिया है। हालांकि जब बयान की आलोचना की गई तो उन्होंने कहा कि उनकी टिप्पणी को सही संदर्भ में नहीं लिया गया। देखा जाए तो अनुराग कश्यप की कई फिल्में शीघ्र आने वाली हैं, इसलिए सुर्खियों में आने और अपनी फिल्मों के प्रचार के लिए उन्होंने ब्राह्मणों के खिलाफ अमर्यादित बयान दे डाला। वैसे भी आजकल सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए किसी समाज या किसी इतिहास पुरुष के खिलाफ कोई विवादित बयान देने का चलन हो गया है। हम आपको यह भी बता दें कि शास्त्र सम्मत तरीके से अपना जीवन जीने वाले ब्राह्मणों पर अनुराग कश्यप की अशोभनीय टिप्पणी से समाज में रोष व्याप्त होना स्वाभाविक है, इसलिए कुछ संगठनों की ओर से प्रदर्शन भी किए गए हैं। देखिए, अनुराग कश्यप ने बहुत ही बदतमीजी पूर्व बयान दिया है। उन्होंने फूले करके एक पिक्चर के प्रमोशन के लिए ये कहा है कि अगर मैं ब्राह्मणों के ऊपर पेशाब भी करता हूं तो क्या कौन मुझे रोकने वाला है। तो सुन अनुराग कश्यप, तू ब्राह्मणों के ऊपर पेशाब करने की कह रहा है। हम लोग पूरे हिंदुस्तान में तू जहां बोलेगा वहां आने को तैयार है, और न केवल आने को तैयार है, तेरा हम पेशाब का धार भी देखते हैं तू किस हिसाब से हमारे ऊपर पेशाब करेगा। मैं हिंदुस्तान के 15 करोड़ ब्राह्मणों से आज आह्वान करता हूं कि ब्राह्मण केवल शौर्य का नहीं, अपनी शक्ति का भी प्रदर्शन कर सकता है। आने वाले समय में अनुराग कश्यप का हर जगह बहिष्कार होना चाहिए। हर नगर जहां पे भी वो जाए उसका मुंह काला होना चाहिए। हमारे परशुराम जी के वंशज जो है पूरे हिंदुस्तान में सरवाइव कर रहे हैं। अनुराग कश्यप जैसा कुत्ता साला अगर कुछ करता है तो उसके ऊपर तुरंत कालिक पोत के उसका मुंह काला करना चाहिए। वो हमारे ऊपर पेशाब करेगा, हमारे ब्राह्मणों पे पेशाब करने की बात करता है, उसका विरोध हम आज यहाँ परशुराम सेना के माध्यम से हम लोगों ने किया है। बहरहाल कुछ समय पहले दिल्ली स्थित जेएनयू की दीवारों पर ब्राह्मणों भारत छोड़ो का नारा लिखकर अपनी जातिवादी सोच को प्रदर्शित करने वालों को पता होना चाहिए कि भारत की आजादी का शुभ मुहूर्त भी ब्राह्मणों ने ही निकाला था। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।